का भोग लगाऊंगी। हेलो लागी कई चक्कर है भगवान के लिए आ रहा है हमारे दूजो हाथ में आज भूखे रहता है तो वो बोलो भगत भगवान केवा लागे भगवान लगवा लागे अच्छा छेड़े वाली बात नहीं जाओ के था रूखो सुखो खवावा ने मंदिर में मारे 56 भोग लागे रे तू खवावे हमारे ये बात नहीं जाओ है तो भगवान केवा लागे कोनो मंदिर में भरोसे नहीं रहना आज बड़े कहीं नहीं मिलेगा 11 है आज मंदिर का कहीं को नहीं आज तो 11 आचमनी आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखो सूखो पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आओ जी, प्रभु राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। आप इसलिए नहीं झीम रहे हो कि आपको लग रहा है कि तेने रूखा सूखा बनाया है ना मंदिर में मारे 56 भोग लागे तो महाराज आज मंदिर में कहीं नहीं मिलेगा बेटा 11 से भूखो ही रहना पड़ेगा जो बेटा झीम लो चुपचाप। अब यो बात थोड़े न भगवान जैसी छूटी राम जी और यो भगत बढ़िया है। तो भगवान जी क्या करते हैं, भगवान जी उसकी बातों को सुनकर के मुस्कुराते हैं और सीता समारो हितवाम भागम। भगवान माता जानकी को लेकर के और वहां प्रकट हो जाते हैं। बाहर से आए कहां से? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान उसकी बातों को सुनकर के मुस्कुराते हैं और सीता समारोहित वाम भागम, भगवान माता जानकी को लेकर के प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही उसने भगवान को देखा आनंद भर गया। भूख तो लगी थी, भगवान को आते हुए देखा आनंद में भर गया और खुश हो गया कि चलो भाई यही जीमेगा तो कम कम मन खाओ बातें मिलेगा। लेकिन जैसे ही माता जानकी को देखा सो फिर दुखी हो गया कि ये तो दो जना आई गया वही कौन आई गयो। भाई महाराज माने क्यों हो कि भगवान रो भोग लगानो तो मां बड़ी हिसाबू बनाया 2 जना रहा, एक अपना बात है एक भगवान बात है, नहीं तो खुद ही 2 जना आई गया। अब वो रोटा ने देखे गणे और भगवान ने देखे कि यार ये तो हिसाब बगड़ी गयो नहीं, मारी 11 कराइन छोड़ेगा। भगवान के हाथ जोड़े बोले वो ठीक है महाराज ये कौन है? भगवान राम मुस्कुरा के कहते हैं हमारी धर्मपत्नी है। बस ठीक है महाराज आओ पधारो जीमो, अब जो भी है जीम लो आप तो, और मारो जो वेगा वह ठीक है आप तो जीमो। भगवान को जिमाया, भगवान ने प्रेम से पाया और पाने के बाद में भगवान खुश होकर के जाने लगे। तो उसने कहा कि महाराज अगली बार कितने आओगे पहले ही बताओ, बड़ी साबु व्यवस्था करूं। भगवान ने कहा चिंता मत करे हम आ जाएंगे, तू तो बस बता देना, बना के बता दे। अब तो महाराज वो थोड़ा गुस्सा में भी हो ने आश्रम में पहुंचो। अच्छा वणा समझो कि भगवान यूं ही आता वेगा, वणा रे मन में कोई आश्चर्य नहीं व्यो कि नहीं घणो आश्चर्य भी गयो कि कौन आयो, नहीं कहीं आश्चर्य नहीं। मन तो यूं लागी ने भगवान यूं ही आता वेगा ना जीमता वेगा। तो आश्रम में जाइन हुई क्यों कहीं नहीं है। 15 दिन केड़े फिर 11 आई। तो फिर गुरुदेव ने क्यों कि महाराज वटे तो 2 भगवान आवे थोड़ो ज्यादा दो माने, आप 2 जना वाते दीदो ने भी तो भी भगवान ही कही गया। गुरुजी ने कहा कैसा भगवान आवे, झूठ बोली रो तू,
मारी दाढ़ी पाक गई आखिर आज तक भगवान ने आया थोड़ा भगवान आवे हैं? अरे यूं कह के तू भूखो रही गयो बाबा ठीक है और ली जा ज्यादा ली जा। उसको आज ज्यादा भर करके दिया सामान और वो ज्यादा सामग्री लेकर के गया, नदी के किनारे पहुंचा और उसने बनाया और बना करके फिर सीताराम आओ जी राजा राम आओ जी मेरे भोजन का भोग लगावो जी हो मेरे भोजन का भोग लगावो जी। अब तो महाराज भगवान ने जैसे ही सुना तो दक्षिणे लक्ष्मण यस्तु वामे च जनकात्मजा। भगवान राम माता जानकी के साथ में लक्ष्मण जी को लेकर के भी प्रकट हो गए और जैसे ही उसने तीन तीन को खड़े देखा सामने सब बड़ा गुस्सा छूटे बड़ो खतरनाक ने बे रोटा ने देखे और भगवान ने देखे ने कह के वो मारा यूं करे। मन में गुस्सा हो रहा पर अब कही के भगवान है और भगवान से पूछा कि महाराज ये बताओ अब ये कौन है, ये कौन है ला रहे आप? अच्छा भगवान जब आए थे उसके यहाँ लक्ष्मण को लेके तो लक्ष्मण से ये कह करके लाए थे कि आज भगत के यहाँ निमंत्रण है चलो हैं आप लोग कोई निमंत्रण करे तो आप कितना शौकू जावा बटे ने बटे दरवाजे पे पहुंचे ने वो धनी पूछे कि यो कौन है तो पचे कतरू लागेगा और फिर वह लक्ष्मण जैसे ही उसने पूछा कि ये कौन है तो लक्ष्मण जी तो बहुत तरीके की ये तुम्हारी बेइज्जती कर लो आप तो कीरा के बेटे चलो जिम्बा बातें मिलेगा ना यो गई गिरो। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि ये हमारे छोटे भाई है। तो उसने कहा कि बुरा मत मानना महाराज पहले दिन आपको बुलाया तो आप पत्नी को ले आए, दूसरे दिन आपको पत्नी के संग में बुलाया तो आप भाई को ले आए हैं? मैंने भगवान के भोग का ठेका लिया है पूरे खानदान का ठेका नहीं लिया महाराज। आप तो आपको खानदान हटे ले आया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अब तो ठीक है जीवो महाराज लेकिन अब ये बताओ अगली बार कितने आओगे, पहले ही बताओ मैं व्यवस्था करूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर हम आ जाएंगे। और जैसे ही वो गया जब तीसरी 11 आई तो 11 पे उसने गुरुजी से कहा गुरुजी माल बहुत ज्यादा देना पड़ेगा बटे गणे भगवान नहीं रहा ने मां भूखा रहा। गुरुजी ने कहा कि भगवान तो कटे ही रहा, ये झूठ बोली रहो, ये बेच तो वेगा जरूर सामान न ले जाए, देखा तो खरी यो कहीं करे। तो वड़ा महाराज ने वड़ा खूब सारो आटो घी गुड़ दिवायो के बाद ठीक है थानो जतनो मन करे ले जा जा बरेन दे दी तो वो बोरी में। और पाछो पाछे महाराज जी देखवा गया कि यो करे कहीं आखिर हर दान बढ़ाई ले जा सामान आखिर करे कहीं इतना थोड़े जी में का। और वटे जाइन वो भगत कही की दो वो बोरो उतारे नीचे ने बंदोरो बंदे पड़े बोरो हाथ ही नहीं लगाया। बोले आज मैंने बनावनो ही नहीं है, आज भगवान आई जाएगा कितना जना आवेगा वही हिसाब बढ़ाऊंगा और एक अपनो गिनती करे मोपड़ा बात है रोज बढ़ाऊं ना रोज खींचा जब गणिन बनाऊंगा पहले बुलाऊंगा पचे बनाऊंगा। और बिना बनाए ही हो राजा राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे भोजन का। अब देखो बनाया नहीं है पर भगवान ने भी बेंडो बनाई रोज यार भी क्यों नहीं होता? मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान तब तह छन वह प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। उस दिन भगवान राम जानकी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर के प्रकट हो गए। राम जानकी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सहित हनुमान। और जैसे ही उसने भीड़ को देखा हनो राम जी हैं जानकी हैं लक्ष्मण हैं भरत है शत्रुघ्न है
और हनुमान जी महाराज है सुवर्ण माथो ठोक्यो, गजब की महाराज। कहीं भगवान मारा मजाक कर रहा था, हैं अतना जना हैं, और सबू मोटी बात अतना जना आया तो ठीक है। यो लारे एक बानर हूं संग ले, यो बांदरो भी लारे लाया पकड़ी अटे लाया मारे माथे। हनुमान जी ने देखी गिरो मैंने जनक आया जना आया सो तो ठीक है, मनक आया पर लारे बांदरो भी मारे माथे लाया। भगवान राम ने मुस्कुरा करके कहा कि अब आ तो गए, सबको ले आए भगत, पर अब भोजन कटे। बोले कसो भोजन आज बनाया ही नहीं। बोले क्यों बुलाया? बोले पहले देखूंगा तब बनाऊंगा नहीं। और आज तो इतनी भीड़ लाया जो मारा पे तो बनेगा भी नहीं था, बनाओ न खाओ, यो पड़े। देखो भक्त की पराकाष्ठा कि भगवान को आदेश दे रहा है, और भगवान भी कितने सरल हैं हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। और जैसे ही भगत ने आदेश दिया तो श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे। विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। भगत ने भगवान को कहा और भगवान ने आदेश दिया तो विश्व भरण पोषण कर जोई, जिनके नाम लेने मात्र से पूरे संसार का पेट भर जाता हो, ऐसे भरत जी राम जी के आदेश से उस भगत के लिए भोजन बना रहे हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जिनके नाम लेने मात्र से शत्रुओं का दमन हो जाता हो, शत्रु भाग जाते हो डर के मारे जिनके नाम से ही, ऐसे शत्रुघ्न वहां पर लकड़ी बीन रहे हैं, लकड़ी ले लेके आ रहे हैं। और लक्ष्मण जी जो पूरे धराधाम को शेषावतार अपने सिर पर धारण करते हैं, वो लक्ष्मण जी वहां साग बैठ के काट रहे हैं। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे। रसोई बनने लगी और माता जानकी रसोई में बैठी, सीता रसोई, और जहां भगवान का प्रसाद बनता है वहां
साधु संत देवता संतों का वेश ले लेकर के भोजन करने आते हैं। हाँ, ये सत्य बात है। भगवान का भोग अगर आप घर में भी लगाओगे तो कभी भी अन्न धन का भंडार की कमी पड़ती नहीं है, देवता शामिल हो जाते हैं। अब तो महाराज वो भगत आंख बंद करके बैठ गया, यूं आंख नहीं खोल रहा है। भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा कि भगत आंख बंद करके क्यों बैठे हो? तो भगत ने कहा कि इतनी भीड़ पहले ही लीना आया, मन खबर है मलेगा तो है ही नहीं, तो बनता थका क्यों देखा ने मन खराब करा अपनों कहीं। इतनी भीड़ है कि मलेगा तो है ही नहीं है, तो देखे न अपना मुंडा मो पानी के टपका हुआ, मलवा वारो है ही नहीं। लेकिन बीच बीच में आंख खोल के देखता था चुपचाप। तो देखा साधु संतों के जत्थे आ रहे हैं, सो मन में सोचतो कि देखो थोड़ो घणो बचतो तो ये बाबा लोग नहीं छोड़ेगा, ये खाई जाएगा साहब, मन बात तो छोड़ेगा ही नहीं आज। लेकिन इस दृश्य को देखने के लिए आए थे उसके गुरुजी कि देखिए ये करता क्या है। और गुरुजी ने जैसे ही देखा तो आंख बंद करके बैठा हुआ है और सामान की पोरी सामने पड़ी है और गुरुजी को और कुछ नहीं दिख रहा। आंख बंद करके बैठा हुआ चेला दिख रहा है और सामान की पड़ी हुई बोरी दिख रही है। और गुरुजी ने कहा कि करे तू तो कह रहा था कि यो भगवान ने यूं बनाऊ ने जो सामान यूं पड़े ने, तू तो अटे बैठो है, तो आंख खोल इनकी। अरे गुरुजी आप गड़ा बढ़िया आया, यो देखो आपने मारे बात कितना भगवान लगे दीदा पाचा, यो देखो। गुरुजी ने कहा हमें तो कोई भगवान नहीं दिख रहे। कौन से भगवान? तो राम जी की तरफ देख करके कहता है कि ये और मुसीबत है कि मेरे गुरुजी को दिख नहीं रहे आप, अरे अना भी तो बताओ। तो राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि मैं इनको नहीं दिखूंगा, ये समझ लेना अब इस बात को आप, मैं इनको नहीं दिखूंगा। क्यों नहीं दिखूंगा? तो भगवान पढ़े लिखे ज्ञानी होते हैं ना, मैं उनकी समझ में नहीं आता, मैं तो मेरे जो भोरे भक्त होते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्रन भावा, रही जैसी। पढ़े लिखे लोग में भी संकोच लगता है। देखो कितना सुंदर आयोजन, केवल भागवत नहीं होती, यहाँ भंडारा भी होता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ यत्र तत्र सभी गांवों से प्रभात फेरियां करके हरिनाम संकीर्तन करते हैं। घन धन्य हो जाता है आपका गांव, बम्बोरी हो चाहे रघुनाथपुरा हो चाहे है। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। नाम की महिमा है। अंत में यही आवेगा तेरे काम, अंत में यही आवेगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। तो ऐसे ऐसे बहुत से प्रसंग आपको सुनने को इससे भी अच्छे अच्छे लेकिन कल से मिलेंगे। आज तो कहीं यहाँ प्राणी में व्यस्तता में सब वही गयो। आज तो प्रमुख होता है कलश यात्रा। तो आइए मैं संक्षेप में आपको आज की महात्म्य की कथा जो 6 अध्यायों की बता दूं। सूत जी महाराज बैठे हुए सोनकाद ऋषि प्रश्न करते हैं और उन्हीं प्रश्नों के क्रम में सूत जी महाराज गोकर्ण और धुंधकारी की कथा बताते हैं। हालांकि सूत जी ने ये कथा नहीं बताई, ये कथा बताई नारद जी को सनकाद ऋषियों ने। सनकाद ऋषियों से ने पूछा नारद जी से, कथम ब्रह्मंदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। तब सनकाद ऋषियों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को सामने बिठा करके और धुंधकारी की कथा सुनाई। और धुंधकारी की कथा में क्या शिक्षा देती है? एक ही शिक्षा देती है। भागवत की प्रत्येक कथा हमारे जीवन को परिवर्तित करने की शिक्षा देती है, लेकिन हम उतारे तो सही। और धुंधकारी की कथा में शिक्षा देती है कि बालक अगर घर में इकलौता है तो उसको ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो बर्बाद कर देगा घर को।
पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। बालक को धन ज्यादा मत दिखाओ, अगर हो सके तो बालक को संस्कारवान बनाओ। आज की सबसे बड़ी हमारे भारत की दुर्दशा और दुर्भाग्य है कि हम बच्चों को पैसे के बल पे अंग्रेजी माध्यम में खूब अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन संस्कार नाम की चीज नहीं है। घर में कोई मेहमान आ जाए तो बच्चों को डोक देने में शर्म आती है, प्रणाम नहीं करना चाहते कहकर के प्रणाम करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, 6 घंटे बच्चों को 7 घंटे स्कूल भेजते हैं, फिर उसके बाद में 4-4 ट्यूशन लगा देते हैं। अब जिन बच्चों को तुम आंखों दिन स्कूल में ही रखोगे ना, आंखों दिन वही कॉपी किताबों में करने व्यवहार ने समझेगा, ना कहीं संस्कार ने समझेगा। धुंधकारी की कथा शिक्षा देती है। और अगर हमारी संतान संस्कारी नहीं है तो मैं डंके के चोट पर कहता हूं, इससे तो अच्छा हमारे कोई संतान ना हो, वो श्रेष्ठ होता है। हो सकता है यहां पर भी ऐसे कई लोग बैठे हों। अच्छा ये बताओ, संस्कारवान बेटी अच्छी है या बेटी बड़े होकर के अपने मन से कहीं भी भाग जाए वो बेटी अच्छी है? ऐसी बेटी से तो न बेटी हो वो अच्छा। संतान संस्कारी होनी चाहिए, जो माता पिता की बात को माने। बेटियां बड़ी हो जाती हैं, घर छोड़ छोड़ करके बिना माता पिता की आज्ञा से भाग रही है, क्या संस्कार दिए? और मैं फिर कहता हूं, अगर आप थोड़ा सा शुरू से विचार करेंगे तो गलती आपकी है, बच्चों की नहीं है। हम संस्कार देना ही नहीं चाहते, हम धर्म देना ही नहीं चाहते। और वही एक मुस्लिम धर्म के लोग हैं, बचपन से अपने बच्चों को कट्टर धर्म की शिक्षा देते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़वाते हैं। हमारे यहाँ तो सोमवार मंगलवार को भी बच्चे, ज्यादा कहोगे तो कहीं मंदिर पे घंटा बजाया हुआ, बस धुंधकारी की शिक्षा में प्रदान करती है। आत्मदेव पंडित जी रोने लग गए कि इससे तो अच्छा मेरे पुत्र नहीं होता तो ठीक था। और वहीं संतों के संग में पड़े जो गोकर्ण जी थे, उन्होंने अपने पिता की सेवा की। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखड़ा। और गोकर्ण जी इतने सुयोग्य हुए कि प्रेत योनि में पड़े हुए धुंधकारी का भी गोकर्ण ने उद्धार कर दिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी वो, गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी वो, हमारा सांवरिया हमारा नंद लाला। गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी वो हमारा। गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे, ओ गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी वो मरा सावरिया। गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे मरा नंद लाला। गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे, गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। ओ गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे मारा सावरिया। अरे रे 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 मारा नंद लाला। गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे मारा सावरिया। गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। की मत क्या फोड़े, घर में गुस्सी को तोड़े। गुजरा की मत क्या फोड़े, घर में गुस्सी को तोड़े। चोरी की कैया आदत पड़ गई रे मरा सावरिया।
चोरी की कैया आदत पड़ गई ओ चोरी की कैया आदत पड़ गई ओ मारा सावरिया। अरे मारा नंद लाला गोकुल के गुजरा लड़े वाला गिर मारा सावरिया गोकुल के गुजरा लड़े वाला गिरे। जय हो। चार भुजा से मारी भी सभी लोग खड़े हो जाएं। आज की कथा का यही विराम। कल से आनंद से ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे कि आनंदित तो हो जाएंगे। आज की कथा का यही विराम होगा। सभी लोग खड़े होकर के भगवान की आरती कर लेंगे। उसके बाद भजनों का आनंद लिया जाएगा। देखो आराम से। यहाँ की हमारी समिति को, कार्यकर्ताओं को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे आरती क्या करनी अपने हिसाब से आप लोग जैसे हर वर्ष करते आ रहे हैं। सर्दी के मौसम में घी थोड़ा भी यूं काम करेगा। अरे भीड़ हो जाएगी, फिर सब आ जाएंगे, फिर कौन कौन को रोकोगे? इसलिए जो व्यवस्था है वैसे चलो, व्यवस्था के अनुसार करो काम। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, करनी या दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी या दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। सभी लोग बोलेंगे कर्पूर गौरम करुणावतारम, आरती करते हुए संसार सारम। अटे तक आवाज नहीं आ रही, फिर भगवान तक तो कटे जाएगा। कर्पूर गौरम संसार सारम, सदा वसंतम त्वमेव माता त्वमेव बन्धो त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। बोले गंगेश्वर महादेव की जय हो। छांटा लगाओ नीर का। देव हौ शांतिरंतर चगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति।